जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको ये कीड़े दिख रहे होंगे और ये है बेल का पत्तियां। और बेल का पौधा में यदि इस तरह से कीड़े लग जाते हैं तो इसे हम आसानी से कैसे निकालें और फिर से दोबारा ना आए, इसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये कीड़े दिखें तो आप सोचेंगे कि हम अभी दवा बनाएंगे और इसे डालेंगे, तब तक के लिए ये 8 से 10 पत्ती खा जाएगा और इसका अंडा सभी पत्तियों में देने के बाद ये लार्वा हमारे सारे पत्ती को छेद कर देगा। कहीं पत्ती कटा मिलेगा, कहीं फटा मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इसे निकालना है। इस तरह से आप देखें किस तरह से हम चम्मच में निकाल लिए हैं। कीड़ा को आपको फेंक देना है अपने पौधे से दूर। इसे फेंक दिए। फेंकने के बाद आपको इस तरह से सारे कीड़ों को रिमूव करना है, क्योंकि अभी हम कोई भी दवा डालेंगे तो वो कीड़ा भी मरेगा। और आसानी ये रहता है कि ये लार्वा को हाथ से या किसी चम्मच से या कोई पत्ते से आप इस तरह से निकाल दें, फिर से दोबारा ना आए। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल के पत्ती में आपको नीम का इस्तेमाल करना है। तो नीम ऑयल आप मार्केट से लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप घर पे बनाना चाहते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए हुए, तो आप सुने इसे कैसे बनाएंगे। आपको करना है, नीम की पत्ती 100 ग्राम या 200 ग्राम लाकर अच्छे से कूटना है। कूटने के बाद उसे उबालना है। उबालने के बाद जब 1 गिलास पानी आप उबाल कर आधे गिलास कर लेते हैं, तो उसी पानी से आपको छान कर इस पे स्प्रे करना है। उसी के साथ ही साथ आपको क्या मिलाना है, तो उसमें एक छोटे सा कोई भी कंपनी का शैम्पू लेना है। अब ये हम यदि नीम की पत्ती केवल पानी से भी छिड़काव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो शैम्पू एक काम करता है, पत्तियां में एक लेयर बनाता है। तो जब भी हम नीम के साथ में एक शैम्पू मिला देते हैं, तो जब भी हम छिड़काव करते हैं तो पत्तियां में एक लेयर बनाता है, वो लंबे समय तक के लिए रहता है। आप चाहे तो नीम की पानी से भी छिड़काव कर सकते हैं, पर उसे आप छिड़काव शैम्पू के साथ में मिला के करेंगे तो एक लेयर बनाएगा। और हर जगह आपको यहाँ स्टार्ट आपको मिट्टी से करना है। मिट्टी के ये डंडी है, इस जगह से स्टार्ट करना है, एकदम ऊपर तक नीचे ऊपर अच्छे से छिड़काव करना है। आप देखेंगे फिर से दोबारा जल्दी ये कीड़ा नहीं लगेगा। ये कीड़ा आपका नहीं लगेगा। और आपका अधिक जो भी पत्ती खराब कर चुका है, अब जैसे कि यहाँ ये पत्ती खराब हो गया है, यहाँ ये पत्ती खराब हो गया है, और यहाँ पर देखें किस तरह से ये लोग अंडे देकर पत्तियां को मोड़ देता है। तो इस तरह से आपको पत्तियां को रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए आप सोचेंगे कि यहाँ पर ही कुछ लोग बेझिझक बेल के पत्ती को हटा देते हैं, नोच देते हैं। तो यहाँ पर सोमवार के दिन पत्ती को नहीं तोड़े, आप अन्य कोई भी दिन तोड़े और वो भी आज्ञा लेके तोड़े। जैसे कि बेल का पत्ती आप तोड़ रहे हैं तो किस मकसद से तोड़ रहे हैं, पहले वो पेड़ को बोले, उसके बाद आप बोले कि ये आपका पेड़ पत्ती जो है कीड़े खा गया है, और माता पार्वती से आज्ञा लेकर ये पत्ती हटाएंगे तो यहाँ पर नीव विकास होगा। पत्ती आएगा, माता हमें आज्ञा दें, और उस पत्ती को तोड़कर आप किसी भी नदी में या तालाब में डाल दें, या आप अपने पौधे गमले में ही डाल दें। तो इस तरह से क्या होगा, गमले में यदि आप डाल देंगे तो वो कीड़ा फिर से पनप सकता है। तो आप उसे ऐसा जगह फेंकें कि फिर से वो कीड़ा नहीं पनपे। इस तरह से आप अपने बेल के पौधे को यदि जब तक कि आप कटा फटा पत्ती नहीं हटाएंगे तो नींव पत्ती वहां पर नहीं आएगा। और हमें नींव पत्ती ही चाहिए। बेलपत्र फटा तो चलेगा पर छेदा नहीं चलेगा। भगवान जी में चढ़ाने के लिए पत्ती आप चढ़ाया हुआ भी आप धोकर भगवान को अर्पण कर सकते हैं, इतना लिखा हुआ है ग्रंथों में। पर यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग छेदा पत्ती चढ़ा देते हैं, वो छेदा पत्ती नहीं चढ़ाना है। पत्ती आपका बढ़िया बढ़िया आए, इस तरह से आप अपने पौधे का केयर करें और अपने घर पर बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। बेलपत्र का पौधा लगाने से कहते हैं कि दोनों शिव और पार्वती का कृपा आपके घर में बना हुआ रहता है। मंदिर नहीं भी जाते हैं तो 1 लोटा जल आप यहाँ पर चढ़ाकर भगवान जी को खुश कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।